अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल्स से क्या समझते हैं? प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है बाय अ फंडामेंटल गाइडलाइन और रूल। अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में कौन कौन से बेसिक लॉज होते हैं? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। हमने पहले ही बताया था कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और हम ये बार बार रिपीट करेंगे पूरे चैप्टर में। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, जब एक छोटा बच्चा बचपन में चलना सीख रहा होता है तो पहले वो क्रॉल करना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो चलना स्टार्ट करता है। सो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा है। उसके बाद ही वुड ऑल्सो डेवलप वेरियस स्किल्स एंड एबिलिटीज। He might also learn to think, he might also learn to run and what not. आगे बढ़ते हैं। Principles of cephalocaudal development, ये आप frequently सुनने वाले हो, cephalocaudal law and proximal distal law। पहला लॉ है cephalocaudal development, development that proceeds from head to tail। यहाँ पर cephalo का मतलब होता है head और caudal का मतलब होता है tail। तो ऐसी कोई भी डेवलपमेंट जो हमारे सर से स्टार्ट होती है, लाइक हमारे हेड से स्टार्ट होती है, नेक से स्टार्ट होती है, फिर आर्म्स और हैंड से होते हुए हमारे पीठ तक जाती है। अब आते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। सो क्योंकि हमने बात किया वर्टिकली हमारी बॉडी डेवलप हो रही है हेड टू टो, तो वैसे ही हॉरिजॉन्टली हमारी बॉडी डेवलप होगी सेंटर ऑफ द बॉडी टू एक्सट्रीम्स ऑफ द बॉडी। मतलब डेवलपमेंटल प्रोसीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी को हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और एक्सट्रीम्स ऑफ द बॉडी विच इज डिस्टल। इन शॉर्ट प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ। अब आपने देखा होगा कि बेबीज बचपन में पहले अपने आर्म्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, हमारे अपने शोल्डर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद ही वो अपने फिंगर्स से कोई चीज़ ग्रैब्स करना सीखेंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। Moving forward with principle of differentiation and integration, मतलब ये वो 12th स्टैंडर्ड वाला differentiation and integration नहीं है। यहाँ पर differentiation का मतलब होता है process of becoming more specialized, while integration refers to the process of becoming more coordinated। Example, एक बच्चे का brain जब develop होता है तो कुछ areas जैसे कि vision और hearing वो ज़्यादा specialized हो जाते हैं, लेकिन ये सारे एरियाज धीरे धीरे ज़्यादा इंटीग्रेटेड भी होते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सो दैट द बेबी कैन सी एंड हियर टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। हर चीज़ को एक साथ एक समय पे प्रोसेस कैसे करें, दिस इज द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। दिस पर्टिकुलर लॉ आर्ग्यूज दैट डेवलपमेंट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस बट रैदर स्पाइरल वन। यहाँ पर स्पाइरल का मतलब क्या होता है? This means that there are times when development seems to go backward, but it is actually going around in a circle to a higher level. अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन एक टर्मिनोलॉजी है जो आप आगे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, बट बेसिकली रिग्रेशन का मतलब है पीछे जाना, टाइम के पीछे जाना। अभी यहाँ पर आप इतना ही समझो। एग्जाम्पल के लिए अ बेबी मे रिग्रेस टू सकिंग देयर थंब व्हेन दे आर लर्निंग टू वॉक। मतलब अगर एक बच्चा चलना सीख रहा है तो हो सकता है वो थंब सक करना स्टार्ट कर दे, तो एक्चुअली हमें लगेगा कि वो कहीं ना कहीं यार अपने डेवलपमेंट में कहीं पीछे तो नहीं जा रहा है, बट एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट कहता है कि ये स्पाइरल की तरह चलता है। मतलब दे आर एसेंशियली प्रैक्टिसिंग देयर मोटर स्किल्स बाय सकिंग देयर थंब व्हाइल दे आर लर्निंग टू वॉक, बट दैट इज नॉट रियली अबनॉर्मल, दैट्स नॉर्मल। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ऑल इंडिविजुअल डेवलप एट देयर ओन पेस एंड इन देयर ओन वे। देयर इज नो राइट वे टू डेवलप एंड व्हाट इज नॉर्मल फॉर अ चाइल्ड मे नॉट बी नॉर्मल फॉर अदर। मतलब हो सकता है एक बच्चा चलना 10 महीने में ही सीख जाए, लेकिन कुछ को हो सकता है कि वो वही सेम पेस में चलना 18 मंथ्स में स्टार्ट करे, विच इज परफेक्टली नॉर्मल। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। Development is a result to both heredity and environment. You would often hear this argument, development is a result of heredity or environment. Well, ये दोनों का combination है. Heredity refers to genetic makeup
that we inherit from our parent obviously, while environment refer to physical or social world around us. हम अपने आसपास से क्या सीखते हैं, that is environment, और हम हमारी चीज में क्या लेकर आते हैं हमारे पेरेंट्स, that is heredity. एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे की हाइट उसके पेरेंट्स की जीन से ही डिटरमाइन की जा सकती है, लेकिन उस बच्चे को वेट बढ़ने या घटने पे उसके एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों का रोल होता है.